फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियोस मेरी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखकर ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए, कभी भी किसी को बोलने से अच्छा है ना कि हाँ वो, मतलब मैं ये नहीं बोलती, मतलब 90% लोग मेरे साथ हैं। श्री कृष्णा, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये गाइस वीडियो मेरी उनके लिए स्पेशली, जिन्हें लगता है कि ये हमेशा वीडियोस बनाती रहती है, तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरे जैसा तो आप कर ही नहीं सकते हो जितना मैं सफ़र कर रही हूँ, ठीक है। और जो मुझे जानते हैं पर्सनली जो मुझे जानते हैं, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। जो मुझे आके मोटिवेट करते हैं कि लवली दीदी, ये लवली भाभी बहुत अच्छा कर रहे हो आप, सच में आप में बहुत हिम्मत है। इतना सब होने के बाद भी आप कैसे मैनेज करती हो, मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं, ठीक है। इस समय बच्चे स्कूल जा चुके हैं। किचन का काम मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बट ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से टाइम निकालती हूँ। थोड़ा सा आज फ्रस्ट्रेशन भी हो रखी है कि, लेकिन कोई बात नहीं, जब सब रब साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मर्यादा क्या है। मुझे पता है कि मेरी मर्यादा क्या है। मैं अपनी मर्यादा में रहकर वीडियोस बनाती हूँ। और सच कहूँ तो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या है कि मुझे कुछ अर्निंग हो जाए, जिससे कि मैं अपने बच्चों का भविष्य अच्छा कर सकूं। क्योंकि जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब रहती है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरा ये पार्लर का काम है, पूरा मैसी हो रखा, पूरा फैल रखा, आप भी देख सकते हैं। देखिए आप, ठीक है। जब काम करते हैं तो हिम्मत नहीं होती है किसको समेट लो, क्योंकि फिर खाना बनाना पड़ता है मुझको। मेरे पास कोई भी लड़की नहीं रखी मैंने। ये पूरा देखो, मैं पूरा क्लीन करूँगी। ये मेरा पूरा घर फैला हुआ है इस समय, देखिए। अभी बिस्तर समेटते समेटते, मैं काम करते करते, मैं कहा चलो मैं आप लोगों को देख सकते हैं। अभी सामान मेरे को समेटना है, क्योंकि सुबह के समय सबके घर में ऐसा होता है। देखिए, अभी बस मैंने बिस्तरा समेटा है, ठीक है। अभी मेरा पूरा ही काम ये वाला पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा टफ काम होता है। अब 9 बज रही हैं। उसके बाद देखिए, बीच बीच में कोई क्लाइंट भी आती है, कोई थ्रेडिंग के लिए आती है। उसके बाद मुझे क्लाइंट के घर भी जाना होता है कई बार, मोस्टली, ठीक है। बच्चे, पार्लर, रील, बहुत सी प्रॉब्लम्स और ऐसी भी हैं जो मैं फेस करती हूँ। बट मैं किसी को मतलब वो नहीं करती, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बनाती हूँ। कई बारी तो मैं खाली बिना खाना खाए बिना पूरा पूरा दिन काट लेती हूँ मैं, तब जाके कहीं 400-500 की अर्निंग होती है। क्योंकि मेरा पार्लर घर के अंदर है। लोग उसका उठाते फ़ायदा इसलिए उठाते हैं कि इनका पार्लर तो घर के अंदर है, ठीक है। कोई 500 थमा देता है हाथ में, कोई 200 आ देता है, ठीक है। मैं उसको रख लेती हूँ। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, मेरा थोड़ा सामान का निकल रहा है, मेरी मेहनत भी छोड़ देती हूँ मैं कई बारी, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैंने देखा है लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें चल जाए ना पता कि इसको नीड है, तो वो आपको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने परमात्मा का हमेशा शुक्रगुजार करती हूँ कि हे परमात्मा, तूने मुझे कभी ज़िंदगी में गिरने नहीं दिया, ना मुझे कोई गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर किया। मैं अपने फेयर काम करती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ। उसमें भी क्या है, मैं फेयर, मेरी कोई वीडियो वल्गर नहीं होती। मैं एक एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ। इवन अगर मेरे गले का हल्का सा भी होता है ना, तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर देती हूँ। और मैं इतनी भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वीडियो पे एक भी भद्दा कमेंट नहीं आता। सब मुझे दीदी, बहन, दीदी, सिस्टर बोलते हैं, जो मैंने कमाया है, ठीक है। मैं वल्गर तरीके से पैसा अपना कमाना नहीं चाहती। मैं अभी एक, आप सभी जानते हैं कि अभी एक गलत वीडियो डल जाए, ठीक है, तुरंत आएंगे लाखों कमेंट, लाखों व्यूज़ आएंगे। उनकी कमाई हो रही है, लेकिन मुझे ऐसी कमाई नहीं करनी है, नहीं करनी। मुझे ऐसी कमाई करनी है जिसमें कि मुझे कहते हुए गर्व हो कि मैंने फेयर करके करी है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का एक अलग व्यूज़ होता है। एक कहते ना, जैसे कि अब एक जगह से सीता मैया निकलती हैं, एक जगह से वो निकलती है, तो हर उसी एंगल से उसको बंदा देखता है। तो मैं ये नहीं कहती, बट मैं इतना कहती हूँ कि मुझे खुद को नहीं सकता, मैं कोई क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं नहीं चाहती। देखो, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की लाइफ है। कोई कैसे जीना चाहता है, कोई कैसे जीना चाहता है। मैं किसी को गलत नहीं कहती, लेकिन मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि जो बोलते हैं ना, ये उनके लिए वीडियो है कि सिर्फ वीडियो ही बनाती है, उसको कोई काम नहीं है। तो मेरे जितना काम वो करके दिखा दे, मैं मान जाऊँगी। रातों को ना ये टांगे वो दुखती हैं, करके देखो मेरे जैसा काम। कभी कभी क्या होता है ना, टांग दर्द की मुझे गोलियाँ खानी पड़ती हैं, जिसमें कि आप सभी जानते हो कि मेरा अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट होके मैं उठी हूँ, ठीक है। मेरे इतने प्रॉब्लम है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी।
मैं हिम्मत नहीं आ रही और अब मुझे किसी की प्रॉब्लम भी नहीं है, ना मुझे किसी का कोई फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता मुझे फ़र्क किसी का। इसलिए नहीं पड़ता मुझको फ़र्क अब, क्योंकि मैंने देख लिया मेरे एक्सीडेंट के समय कि कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया था। ये होता है आपका अपना, सिर्फ ये, कोई आपका अपना नहीं है। मैंने 5 महीने कैसे काटे वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं, आप सबने सिर्फ, आपको वो जो दिखता है वो दिखाई देता है ना। मैंने जो देखा है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि जिस पे बीतती है सिर्फ वो ही जानता है। बाकी सामने वाले को सोचता है अच्छा इतने तो कस्टमर आ रहे हैं, इतना वो कर रहा है। आपको क्या पता कि कितने कस्टमर आ रहे हो, कितना पैसा दे रहे हैं, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। 20-20 में थ्रेडिंग भी आती है दिन में 50 बारी, ठीक है। मुझे पता है मेरी वीडियो सब देखते हैं, जो जो हो बोलते हैं मुझको, सब देखते हैं वीडियोस वो, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कभी भी ना किसी को मोटिवेट करो। कल एक भाभी जी आई, दीदी आई, सब आए, सबने मुझे मोटिवेट किया कि हम चाहते हैं कि लवली भाभी आप बढ़ो, आप आगे जाओ, हमारी कॉलोनी का नाम रोशन करो। सब मुझे आशीर्वाद देते हैं। जब मैं यहाँ से निकलती हूँ मैं सबके पैर छूती जाती हूँ, सब मुझे बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लेकिन चलता सिर्फ आपसे वही है जो चाहता है कि आप आगे ना बढ़ो। सिर्फ परमात्मा की नज़र अच्छी होनी चाहिए। मेरी नज़र में अगर भगवान की नज़र अच्छी है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपने कर्म अच्छे रखो, आप कुछ गलत मत करो तो आपका गलत नहीं हो सकता। बस मुझे तो ये पता है। मेरे को देखो, मेरे को कान्हा जी पर विश्वास है, मेरे गुरु जी पर विश्वास है। मैं सभी को मानती हूँ, मैं किसी का भी वो नहीं करती, मैं सबको मानती हूँ, सबको मानती हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी परमात्मा पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। गलती से बुरा हो जाए तो उसका रोज़ प्रायश्चित करो। अगर गलती से भी कई बार होता है ना, हमें नहीं पता, जाने जाने कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है हमसे। मान लो मैंने किसी को अपशब्द कह दियो, हालांकि मैं बहुत सोच समझ कर बोलती हूँ। मैं कभी किसी को मैंने तू भी नहीं बोला आज तक, कभी नहीं बोला। मेरी जो मम्मा थी ना, मेरी मम्मा मुझे कहती थी कि मुझे अपनी लब्बू पर प्राउड है कि मेरी लब्बू ने कभी किसी को तू नहीं बोला। अब थोड़ा सा मुझे आफ्टर एक्सीडेंट के बाद थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं क्रिएट, थोड़ा एनएग्जाइटी, थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन थोड़ा सा मुझे क्या बोलते हैं उसको, वो एक फोबिया, और एक थोड़ा सा मुझे घबराहट, और थोड़ा सा गुस्सा अब हुआ है। लेकिन वो भी मैं सिर्फ अपने ऊपर निकालती हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों पर, उन पर गुस्सा करती हूँ। बाकी मैं किसी पे, बाहर वालों को मैं कुछ नहीं बोलती। अगर मुझे कोई बोलता है तो मैं सिर्फ उनकी रिप्लाई नहीं करती। कई बार बोल देते क्लाइंट भी कि भाभी आप ये वो नहीं करते, ठीक है मैम सॉरी। एक सॉरी जो शब्द होता है ना, वो आपको दूसरे वाला बंदा फिर अपना आप ही शांत हो जाता है। ओके, तो गाइस आप मुझे सपोर्ट करिए, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं मैं आगे बढ़ूँ, और मैं उनका दिल से धन्यवाद हमेशा करती रहूँगी। देखिए अपने फ़ोन उठाया ना, मेरे ये दर्द होने लगी कंधा भी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद है ना, मुझे अब चल रहा पता कि मेरी चोटें कहाँ कहाँ लगी थी। मेरी बैक में भी प्रॉब्लम आ गई है, अब चल रहा पता यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं आ रही, और लोग हिम्मत हराने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। ओके, जो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे सपोर्ट करिए। मैं दर्द हो रहा है, मेरा कंधा भी दर्द हो रहा है, कंधा दर्द होने लग गया रे बाबा। अच्छा बाबा, मैं व्लॉगिंग कैसे करती हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा। मेरी व्लॉगिंग कैसी होती है? मैं अच्छी व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मैं दिल से करती हूँ, मैं कोई बनावट नहीं करती। जो मेरे मन में है वो मेरे बाहर है। मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखती, क्योंकि स्क्रिप्ट वाले लोग अलग दिखते हैं। मैं जैसी हूँ वैसे सामने हो। ओके, मेरा कितना प्यारा लग रहा है कमरा, इतना सुंदर लग रहा है कमरा, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं है। लोग भी आके बोलते हैं कि भाभी आपका पार्लर बड़ा सुंदर लगता है वीडियोस में, और मतलब वैसे एक्चुअली मैंने कर रखा है इसको, है नहीं इस लायक ही मकान। देखो मैं कितना टाइम निकालती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, पार्लर का काम, फिर बाहर भी जाती हूँ क्लाइंट्स से काम करने के लिए, वीडियो शूट करती हूँ। उसके बाद देखो कम्युनिकेशन भी रखती हूँ। अपनी मम्मी सासू माँ, उनके पापा जी के यहाँ भी जाती हूँ, मतलब पास में ही घर है, क्योंकि ये मेरे पार्लर वाला घर है ना ये, क्योंकि वहाँ पर अंदर गली में तो पार्लर नहीं चलता इसलिए, ठीक है। और हर चीज़ें मैनेज करती हूँ मैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें रह जाती हैं, मुझे गिल्ट होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं एक इंसान हूँ। एक इंसान 50 काम तो नहीं कर सकता ना, एक इंसान को समय भी तो चाहिए उतना। 24 आवर्स में 50 काम कैसे कर लेगा वो? जितना मैं उससे ज़्यादा काम कर लेती हूँ। 2 लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरी कॉलोनी के लोग हैं, वो मुझे सच बताइएगा कमेंट करके कि मेरी एक एक बात सच है या गलत है।
वो बताइएगा ज़रूर, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। जो